राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सियासी शोर और चुनावी चर्चा के बीच पार्टीज के प्रत्याशियों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी को छोड़ दें तो प्रदेश का कोई भी दल अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाया है। कांग्रेस में तो अभी भी असमंजस की स्थिति है। वहीं जेजेपी की अगर बात करें तो पार्टी ने सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने जेजेपी के पास वोट नहीं होने का दावा किया। वीरेंद्र सिंह का कहना है कि जेजेपी सिर्फ खुद को जीवित रखने के लिए चुनाव लड़ रही है। वहीं पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 2024 चुनाव को कांग्रेस के लिए आखिरी चुनाव बताया है। अजय चौटाला ने कांग्रेस से गठबंधन करने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन तो दूर, चिमटे से भी नहीं छुएंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या पार्टी की मान्यता बचाने के लिए जेजेपी चुनाव लड़ रही है? जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या जेजेपी इनेलो को कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रही है और 10 सीटों पर चुनाव से जेजेपी को क्या फायदा होगा? इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि तमाम तरह के सवाल इस पर उठ रहे हैं। लगातार राजनीतिक सरगर्मियों की अगर हम बात करें तो जेजेपी पर बयानबाजी चल रही है। इनेलो और जेजेपी को कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है क्या? क्यों अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाए हैं? क्या पार्टी की मान्यता बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है जेजेपी? 10 सीटों पर चुनाव से जेजेपी को क्या फायदा होगा? ये तमाम तरह के गंभीर सवाल हैं जो उठ रहे हैं। क्या जेजेपी इनेलो को कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि घोषणा जरूर कर दी गई है, लेकिन लिस्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है। चाहे हम जेजेपी की बात कर लें, इनेलो की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, किसको किसका इंतजार है तो नहीं पता। लेकिन अभी तक जो उम्मीदवारों पर सिचुएशन साफ कर पाई है वो एक ही पार्टी है और वो है बीजेपी। उसके बाद जो तमाम पार्टीज हैं वो बातें जरूर कर रही हैं, दावे जरूर कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी सिचुएशन क्लियर नहीं है कि वो किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। हर रोज वो यही बोलते हैं कि शुरू होते हैं वो कि एक चुनाव क्षेत्र से लड़ेंगे, 2 दिन बाद कहते हैं 10 के 10 चुनाव क्षेत्रों से लड़ेंगे, लेकिन वोट नहीं है। और वोट नहीं है तो एक ये जो एक्सरसाइज है चुनाव लड़ने की, ये सिर्फ अपने को जीवित रखने का, पार्टी को सांस आता रहे, ये है। हरियाणा में आज के दिन कोई वोट जेजेपी के नाम से नहीं। आज तक तो 10 साल में कांग्रेस संगठन भी खड़ा नहीं कर पाई। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए, रोजाना डेट पे डेट दी जाती है। और अब तारीखों, उम्मीदवारों की घोषणा की जहां तक बात है, एक दूसरे के जुम्मे डालने की बात करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी तो कहते हैं कि शैलजा और रणदीप बड़े नेता हैं, उनको लड़ाया जाए। और जो कांग्रेस इस तरह की बात करती है उसको हम चिमटे से भी छूना नहीं चाहते। हाथ से छूना तो बहुत दूर की बात है, हम चिमटे से भी नहीं छू सकते उस कांग्रेस को। हम उसके विरोध में पैदा हुए हैं। तो कांग्रेस के अंदर एक चीज तो साफ सामने आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस के जिनको हम दिग्गज किया करते थे वो सारे डर रहे हैं। और ये चीज साफ कर देती है कि कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है। और जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन ने मना किया है हरियाणा के अंदर, ये साफ दिखाता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं घबराहट। तो इसको लेकर देखिए लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और जिस तरह से जेजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आपने सुनी, चाहे वो अजय चौटाला की बात कर लें या पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात कर लें, साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि जेजेपी क्या गठबंधन कर पाने की पोजीशन में रहेगी, क्या इस सिचुएशन में रहेगी, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। लेकिन ये सियासत है, राजनीति है, कभी भी कुछ भी घट सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पूरा संभावनाओं का ये खेल होता है। तो ऐसे में इन बयानों पर कितना भरोसा किया जा सकता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें एक दुर्विरोधी के तौर पर लगातार हम देख रहे हैं जेजेपी की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ सामने आ रही है। लेकिन बीजेपी पार्टी से जेजेपी के रिश्ते की अगर बात करें तो उसको लेकर भी रिएक्शंस बहुत सामने आ रहे हैं कि अंदर खाने गठबंधन है।
इस पर बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ तमाम पार्टीज के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान। और वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इनेलो के प्रवक्ता विवेक चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं और जेजेपी के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, विवेक चौधरी हमारे साथ हैं और ओंकार सिंह इनेलो के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान का रुख कर लेती हूं। वीरेंद्र जी, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, हम बयानबाजी पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त जो ताजा स्थिति है उसमें एक तरह से धुर विरोधी के तौर पर जेजेपी और कांग्रेस नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जेजेपी और बीजेपी की जो एक घनिष्ठता है वो भी बयानों में दिखाई दे रही है। देखिए, जहां तक हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनावों के वर्तमान परिदृश्य का सवाल है, आपने उसका बहुत अच्छा चित्रण किया कि इस समय चुनाव के मैदान में जिन्हें जीतना है, जिन्हें 2019 में 10 की 10 सीटें हरियाणा की जनता ने जिताई थी, जिन्हें 24 में भी जिताना है, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और वे मैदान में हैं, अपना काम कर रहे हैं। और जिन्हें दूसरे नंबर के लिए संघर्ष करना है, तीसरे नंबर के लिए संघर्ष करना है, वे सभी हमारे मित्र एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। भाई तू पहला आ जा, तू देख, तू अनाउंस कर देगा तो हम देखांगे किसने कौन आवेगा, हमारे का नहीं थे। और दूसरा पहले का नहीं देख रहे हैं कि वो कर दे तो हम करांगे। तो कुल मिलाकर के विपक्ष जो है वो इस समय उहापोह में भी है, असमंजस में भी है, उसका एनर्जी लेवल कैसा है वो इस बात से साफ हो जाता है कि वे अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में अब तक असफल रहे हैं, नाकामयाब रहे हैं। हाँ, आपने कहा सामने कौन है या होगा, क्योंकि प्रजातंत्र है। वेद प्रकाश जी विद्रोही की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, विवेक जी की पार्टी भी, ओंकार जी की पार्टी भी मैदान में है। सबको हक है, सब आएंगे मैदान में, उम्मीदवार भी इनके आएंगे उम्मीद लगाकर। लेकिन हमें लगता है कि सामने मैदान में कहीं थोड़ी बहुत बची खुची दिखेगी तो वो हमें नजर आएगी वेद प्रकाश जी की कांग्रेस जो चलिए ये वेद प्रकाश विद्रोही जी को एक ऑप्टिमिज्म भी दे दिया आपने। चलिए ठीक है। मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। वीरेंद्र जी, एक वाक्य कहने दीजिए। हाँ। मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी की कांग्रेस को मैं कलह का प्रतीक मानता हूं। सारी दुनिया देख रही है कि हरियाणा में वो कैसे कलह में उलझे हुए हैं, जूतियों में खीर बट रही है। कांग्रेस करप्शन की भारतीय प्रजातंत्र में जननी भी है, ठीक है, और उसको शिखर पर ले जाने वाली भी है। ठीक है। कांग्रेस कम्युनलिज्म की शिरोमणि भी है। ऑल राइट। इस्लाम परस्ती में, हिंदू विरोध में, श्री राम के विरोध में राजनीति करने वाले लोग हैं। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी से रिएक्शन ले लेती हूँ मैं। कांग्रेस को हरियाणा में कुछ भी हासिल वेद प्रकाश जी, वीरेंद्र जी कह रहे हैं जिस तरह से कि तू पहला, तो किसने किसकी बात हो रही है? सोनल जी, आपको, भाई वीरेंद्र जी को, भाई विवेक जी को, भाई ओंकार जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की बातें तो अहंकार से ग्रसित हैं। वो तो विनम्रता से कहा है, जो कुछ कहा विनम्रता से कहा। सर वो आप व्यक्तिगत ना हुई है। मैं भाजपा की बात कह देता हूं। भाजपा प्रवक्ता की बातें सत्ता अहंकार से ग्रस्त हैं, कोई बात नहीं, पर कटु सत्य है। मैं तो कटु सत्य बोलने का आदी हूं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो फैसला हरियाणा की जनता करेगी, पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का है, बीच में कोई नहीं है। और श्री अजय चौटाला जी हमारे पुराने मित्र भी हैं, पुराने राजनेता हैं। उन्होंने अपने बयान से भी साबित कर दिया जो हम कहा करते थे। भाजपा और जजपा न केवल आपस में मिली हुई है, अपितु वोट काटने के लिए भाजपा के इशारे पर अलग चुनाव लड़ रही है। उन्होंने क्या कहा, हम कांग्रेस को चिमटे से भी नहीं छूए। अच्छी बात है, कांग्रेस ने आपका सहयोग भी नहीं मांगा। पूरे देश के अंदर 2 गठबंधन है, सब जानते हैं। एक आध छोटी मोटी पार्टियों को छोड़कर जो इधर उधर हैं, क्या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, या भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी।
और जिसको भी समर्थन देना होगा वो इन्हीं दो दलों में से देगा। और जजपा ने साफ कर दिया कि वो भाजपा के साथ है। अच्छी बात है, यही बात हम जनता को कह रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने ये कह दी कि भाई हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा से पहले अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे। अच्छी बात है, हम पहले से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद भाजपा तय करेगी जजपा के और लोक दल के उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि वो उन्हीं की जीत है। ठीक है। उन्हीं के पैसे पर और उन्हीं के कहने पर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। बढ़िया ख्याली चलिए, ठीक है, ठीक है। विवेक चौधरी जी, नहीं मैडम, हमारी सुन लीजिए ना। नहीं, देखिए इतना समय नहीं है ना मेरे पास वेद प्रकाश जी, मुझे सबको समय देना पड़ेगा। मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, मेरा भी तो अपनी पार्टी की भी तो सुन लीजिए। एक सेकंड प्लीज, एक ज्यादा नहीं, जल्दी से 30 सेकंड। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम पहले से ही कह रहे हैं कि हम 30 तक अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। ये हम पहले से ही कह रहे थे। 31 तारीख को हमारी महारैली है। मैं आपको बड़ी गंभीरता से बताता हूं, हमने अपने 9 सीटों में 7 सीटों के सिंगल उम्मीदवार तय कर लिए हैं और 2 सीटों पर लिस्ट कब आ रही है वेद प्रकाश जी? हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ। 2 सीटों पर हमारे 2 उम्मीदवार हैं। तो हम 1 या 2 तारीख के बाद कभी भी अपनी लिस्ट घोषित कर सकते। चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक जी। मैं लौटूंगी वीरेंद्र जी आपके पास, मैं एक बार विवेक जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। विवेक जी, आपकी पार्टी पिछले चुनाव में जिस पोजीशन पर रही थी, आज भी वैसी ही बातें कही जा रही हैं कि आप उसी भूमिका में रहने वाले हैं, और कुछ पार्टीज तो ये भी कह रही हैं कि उससे भी बदतर भूमिका में रहने वाले हैं। कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? जी, आज देखने की बात यह है कि कांग्रेस के साथ ये प्रदर्शन के पैसे से पैसे से किसके पैसे से किसको वोट डालना है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ज्यादा पता है। आज के दिन अगर बात करते हैं, ये एक साइड तो कहते हैं जेजेपी का, और दूसरी साइड तमाम नेताओं के मुंह पे एक ही नाम है, जेजेपी जेजेपी जेजेपी। जैसे इनका सबसे बड़ा दुश्मन ही जेजेपी। आज के दिन चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो किसी साथी को ज्वाइन कराते हैं जो बीएसपी में है, उसको बताया जाता है कि जेजेपी से ज्वाइन कराया। अभी वीरेंद्र सिंह जी का बयान सुन रहा था, उनको भी सोते जागते जेजेपी। दरअसल दिक्कत ही एक है कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, पर ये बात तो कांग्रेस भी कह सकती है। आपकी प्रतिक्रियाओं में सबसे ज्यादा टारगेट कांग्रेस पर ही रहता है। मैं अभी बता रहा हूँ ना, आज के दिन जो लोग दुष्यंत जी के विजन से घबराए हुए, जो हमने 4.5 साल में काम करके दिखाया, और पिछले 5 साल में जब लोकसभा के अंदर माननीय दुष्यंत चौटाला जी एमपी थे, उस टाइम पे जो काम करके दिखाए, उन कामों से ये भयभीत। आज हम अगर कांग्रेस का विरोध करते हैं तो किसी कारण से करते हैं। हमारा जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, इतना दुर्विरोध कैसे है कि चिमटे से भी नहीं छुएंगे? ऐसा क्या हो गया? मतलब मैं बताता हूँ। हाँ। जिन कांग्रेसियों ने हमारे सीनियर लीडर्स को जेल में भेजा हो, उनको हम कैसे पास लगा सकते हैं? आज के दिन अगर ये बात करते हैं, ये विद्रोही जी को मैं सुन रहा था कि हाँ, फलाह के पैसे से, बीजेपी के पैसे से दोनों पार्टियां चल रही है। कोई ऐसा फैक्ट अगर आपके पास तो लेके आइए ना विद्रोही, या अपने नेता। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी से फैक्ट भी लेंगे। ठीक है, ओंकार जी से मैं ओंकार जी का रुख करूंगी, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊंगी। ठीक है विवेक जी, छोटा छोटा कमेंट करेंगे, समय कम है हमारे पास। ओंकार जी, इनेलो की जो सिचुएशन है इस टाइम, उस पर भी लगातार बयानबाजी चल रही है कि इनेलो पार्टी जो है वो अपना ही वर्चस्व बरकरार नहीं रख पा रही है, और आगे क्या संभावना होगी ये तो बिल्कुल ईश्वर के भरोसे है। कोमल जी, किस पार्टी की क्या स्थिति होगी तो जनता तय करेगी। 2019 में हमारी सरकार बननी थी, अगर एक विघटन ना होता, इस पूरे प्रदेश को क्या, देश को भी मालूम। अब क्या होना है तो जनता सर्वोपरि है। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। राजा माँ के पेट से पैदा नहीं है। हाँ, हमने अपनी 2 सीट डिक्लेयर कर दी हैं, और बाकी की सीट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। और इतना जरूर कहते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा वो बीजेपी के विरोध में वोट डलेगा इस बार। अच्छा। क्योंकि बीजेपी से हरेक व्यक्ति, हरेक वर्ग परेशान है। इन्होंने 2014 में जुमले देके सत्ता ली। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, स्मार्ट सिटी,
कितने इन्होंने वायदे नहीं, बट किए। बड़ी कमाल की बात है ना कि जुमले दे के सत्ता में आए और फिर भी शीर्ष पर मैं बैठाए उसी पे आ रखा। रहा हूं। ठीक कोमल है जी, वीरेंद्र उसी पे आ जी। रहा हूं, 1 मिनट तो दीजिए, उसी पे आ रहा हूं। एक बात बताना 2019 में इनकी जो स्थिति थी पूरे देश को पता है, लेकिन पुलवामा हो गया और सारे चौकीदार बन गए। पुलवामा कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, ये किसी को कुछ नहीं पता लगा। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, किसने भेजा, किस तरह से भेजा, कुछ नहीं पता किसी को, ठीक है, कोई रिपोर्ट नहीं आई। ठीक है, ठीक है। सारे चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। और अब ठीक है, ठीक है। गारंटी किस चीज की गारंटी? एक मिनट मेरी बात तो पूरी हो लेने दीजिए। गारंटी किस चीज की? 82.5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की गारंटी। अरे गारंटी दे दो, किसान बैठे हैं बॉर्डर को। अब हरियाणा में आपकी गारंटी की बात करेंगे ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी। ओके, आज जनता इनसे दुखी है, परेशान है, इनसे छुटकारा ठीक है चाहती ओंकार है। जी, लौटूंगी अगली बारी में फिर से आपसे बात करूंगी मैं। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल साफ सा है, उसमें बहुत ज्यादा उलझन नहीं है। थोड़ी सी उलझन कांग्रेस के खेमे में जरूर है, और कांग्रेस की उलझन ये है कि अभी तक तो इनके यहां इनके बड़े बड़े नेताओं में इस बात को लेकर बहस मुबाहिसा, चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक दिन कहते हैं मैं कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेंगी, अगले दिन कुमारी शैलजा कह देती हैं कि मैं तो केवल विधानसभा लड़, तीसरे दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तीसरे दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मेरा छोरा लड़ेगा, चौथे दिन नहीं, पर कुछ वो और कांग्रेस बात ने आ कहा है ना जाती कि एक परिवार अभी- से 2 लोग नहीं अभी- लड़ सकते हैं, तो उस पर सिचुएशन साफ मैं करिए। केवल ये कह रहा हूं, आप कांग्रेस के कंफ्यूजन को समझिए। कांग्रेस में जैसे पिछले 12 साल से संगठन नहीं बन पाया, उसकी लिस्टें नहीं आई, उसी का नमूना, उसी की प्रतिछाया इनके कैंडिडेट्स के मामले में भी सामने दिखाई दे रही है। इनमें हर चीज में कंफ्यूजन है, केवल एक चीज में नहीं है, और वो ये है कि भाई चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे देखी जाएगी, पदाधिकारी बनाओगे कि नहीं बनाओगे देखी जाएगी, पर आपस में डट के लड़ेंगे, जूतम पेजार जम के करेंगे। एक बात आपने जो इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी और कांग्रेस के रिश्ते को लेकर पूछी ना, उसका सरल सा जवाब मुझे तो राजनीति के विद्यार्थी के नाते याद आता है। श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जब कांग्रेस से अलग होकर के अलग उन्होंने पार्टी बनाई, आज उनके विचारधारा के दावेदार 2 लोग इस चर्चा में बैठे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तो क्या, मेरी 7 पुश्तें भी वो कांग्रेस के पास, कांग्रेस के साथ सियासत में नहीं जाएंगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि दुर्गति को प्राप्त इंडियन नेशनल लोकदल और उनकी पार्टी के प्रवक्ता ओंकार जी को हमने सुना, देखा कि कांग्रेस के गठबंधन में चढ़ जाएं भाजपा के विरोध में। मुझे अच्छा लगा अजय सिंह जी का ये कहना कि कांग्रेस तो हिंदुस्तान की राजनीति में चिमटे से भी छूने लायक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भारत विरोधी भी है, कांग्रेस भारतीयता विरोधी भी है, और कांग्रेस वो दल है जिसका जन्म ही अंग्रेज परस्ती में से हुआ था, अंग्रेजों को लाभ देने के लिए हुआ था। ऐसे राजनीतिक दल का अच्छी बात है ये आखिरी चुनाव हो जाए, हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि ये अंतिम चुनाव हो कांग्रेस पार्टी का। देखिए सोनल जी, भाजपा 3 बातें कहती थी। भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आप हरियाणा में देख लो, कहते हैं हम बहुत बड़ी विशाल पार्टी है भारत की, उम्मीदवार है नहीं, 6 कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, 5 परिवारवादी हैं, और एक व्यक्ति को ये भ्रष्टाचारी बताते तो थे। आप कह रहे हैं कि आपके पास उम्मीदवार, तो लिस्ट क्यों नहीं आउट हुई वीरेंद्र? मैंने तो बता दिया ना, हमारी लिस्ट हम तो ऐसे अपने करेंगे टाइम पर, उसमें फर्क क्या पड़ता है? अगर किसी के 10 दिन पहले आगे, किसी के 10 दिन बाद, ये आपके ऐसा है। इलेक्शन मोड पर आएंगे वेद प्रकाश जी, इलेक्शन मोड पर आएंगे, तैयारियां शुरू होंगी हर जगह पर, कब से ऑफिसेज तैयार हो गए हैं लोकसभा के। सोनल जी आपके लिए फर्क पड़ सकता है, आप विश्लेषक है, कुछ भी विश्लेषण। एक छोटी सी मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, बोलने दीजिए वीरेंद्र जी, वेद प्रकाश जी को कंफ्यूज है कांग्रेस। ऐसा है कि मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं चुप हो जाता हूं। अरुणाचल प्रदेश में कैंडिडेट उतारना भूल गए। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास, वेद प्रकाश जी की बात पूरी होने दीजिए। वेद प्रकाश जी, ओके अपनी बात रखिए, भूल गए, इतने कंफ्यूज है सोनल जी। वेद प्रकाश जी अपनी बात रखिए, बोलिए आप, इनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सोनल जी, ठीक है, बोलिए वेद प्रकाश जी। ओके, देखिए कोई 10 दिन पहले उम्मीदवार घोषित कर दे, कोई 10 दिन बाद कर दे, राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कांग्रेसी है। अरे भैया, आपको तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी साबित कर दिया।
आपने 41 रुको, वेद प्रकाश विद्रोही मारकर 2000 सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है क्या ऐसा? हम आपके बीच में बोल रहे क्या वाहियात बातें करते हो? क्या वाहियात बातें करते हो? क्या सुप्रीम वीरेंद्र जी, आपकी सारी बातों को बड़े बड़े क्या ध्यान से सुना है वेद प्रकाश जी ने। आपकी बारी में आप इनकी बातों का जवाब दे दीजिएगा। अभी सुन लेते हैं। का नाम लेकर झूठ बोलोगे? सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोलोगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा निर्णय दिया है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया? पहले बताओ कौन सा फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि सरकार ने पार्टी ने भ्रष्टाचार किया? बताओ कहाँ है वो निर्णय? तो कागज लेकर क्या हो वेद प्रकाश विद्रोही? सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के झूठ बोलोगे चैनल पर बैठकर? सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोलोगे? नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोलोगे? वेद प्रकाश जी, जब तक कोर्ट में सिचुएशन साफ नहीं है तो ऐसी बेमतलब बात नहीं कहनी चाहिए ना। ठीक है, कोर्ट का नाम ले रहे हो, वो कागज दिखाओ जिसमें कहा गया हो के साथ बता रहा हूँ ना, अगर वो कागज दिखाओ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि भ्रष्टाचार हुआ है। बताओ। चलिए आज हरियाणा के चुनाव पर ही आ जाते हैं ना। हरियाणा के चुनाव पर ही आ जाते हैं। इस पर फिर से बात कर लेंगे कभी। ये बड़ा मुद्दा है, इस पर फिर से चर्चा कर लेंगे। अभी हम चुनावों पर ही रहते हैं ना, वहीं पर कंसंट्रेटेड रहते हैं, वहीं पे ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ है, बताओ कहाँ हुआ? कहाँ है फैसला? झूठे कहीं के। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। वेद प्रकाश जी, आराम से बात करिए ना, आराम से बात करते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेद प्रकाश जी, काम डाउन प्लीज। इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए खुद लेकर मैं सियासत की बात कर रही हूँ, चुनावों की बात कर रही हूँ, फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड पर आ गए। बताओ, ठीक है। आपकी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं लिया क्या? आपकी पार्टी ने वेद प्रकाश जी, इस पर बहस होगी तो फिर बहुत लंबी चली जाएगी ना। ठीक है, कोई ठीक अंतिम है, निर्णय ठीक आ है। गया क्या? मैं चुनाव पर ही रहती हूँ, लिस्ट पर ही रहती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओंकार जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। आप लोग थोड़ा शांत रहिए। ओंकार सिंह जी, जो बात कही जा रही है कि आप कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस की लिस्ट आएगी तब इन्हें लोग की लिस्ट आउट करेंगे। बताइएगा जरा, उस पर जवाब दीजिए ओंकार जी। हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे। प्रत्येक पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे, हमारी रणनीति है। हमने कब कैंडिडेट डिक्लेयर करना है ये हमारी पार्टी ने डिसाइड करना है, किसी चैनल के कहने पे डिसाइड नहीं होगा। और दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता साथी को बहुत ज्यादा मिर्च लगी। अरे ये तो स्थापित तथ्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड आपको दिया किसी ने नहीं होगा तो मेरी आपको लग रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड देश के कानून के तहत दिए गए, देश के कानून के तहत दिए गए। उस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ अपने भी लिए। अरे सोनिया गांधी के लिए राजनीतिक पार्टी में भी आए, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? आप एक करके बात करेंगे तो हमें बात को बहुत अच्छे से सुना जाएगा। अब आप तीनों लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। काला धन लाने की बात कर रहे थे, ये तो खुद ही काला धन लेने वाले बन गए। ऐसा क्या हुआ? एक हफ्ता पहले ठीक है, विवेक जी कुछ कह रहे हैं, विवेक जी को सुन लेते हैं। ठीक है विवेक जी, ओके। बहुत दिक्कत हो रही है। 8,000 वेद प्रकाश जी प्लीज समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है विवेक जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी। ठीक है, ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, हो गया। प्लीज ओके ओके ओके। विद्रोही क्या सुप्रीम कोर्ट? ठीक है विवेक जी, ठीक है वेद प्रकाश जी, देखिए प्लीज आप अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा लो रखिए सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जिस व्यवस्था को गलत, आप तीनों लोगों को बराबर मौका मिल रहा है, बट बावजूद सिचुएशन ठीक नहीं रह रही है। ठीक है विवेक जी, बहुत जल्दी से समय नहीं है मेरे पास। आज देखने की बात ये है, दुष्यंत जी ने एक बात कही कि ये कांग्रेस का आखिरी चुनाव, और बात वो सही भी कही। कारण क्या है कि कांग्रेस खत्म होने जा रही है और बीजेपी का भी नाम बदलने जा रहा है। इसका नाम हो जाएगा न्यू कांग्रेस। आज तमाम कांग्रेस के साथी बीजेपी में जाने का काम कर रहे हैं। और जेजेपी का क्या होगा ना, जेजेपी की बात करिए ना आप। जेजेपी तो निरंतर पहले भी मजबूत रही है और आगे भी मजबूत रहेगी। जिस टाइम चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद मजबूत थी और आपके 5 एमएलए छोड़कर चले भी गए। क्या बात कर रहे हैं विवेक जी आप? मजबूती से आप अपने एमएलए को नहीं टिका पाए। किसको नहीं टिका पाए? कहाँ गए एमएलए? बताइए ना। एमएलए आज भी 10 के 10 है। आप बताइए, किसी ने इस्तीफा दिया क्या?
नहीं, क्या कोई बात एमएलए कर रहे हैं इस्तीफा आप? दिया क्या? अंदर खाने आज भी आपके हमारे पास 10 के 10 10 एमएलए हैं, आप श्योरिटी के साथ कह रहे हैं ये बात आज चैनल पर? है, किसी ने इस्तीफा दिया ठीक है, क्या? ठीक है, चलिए, इस्तीफा ठीक है, दिया? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। समय नहीं है मेरे पास, ये बहस अंतहीन है, बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब लेना था, आपसे सुनना था, लेकिन वक्त बहुत कम है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओंकार सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। विवेक चौधरी हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बहसबाजी, बयानबाजी का दौर तेज हो रहा है, तमाम पार्टीज अपनी तरफ से दावे कर रही हैं, अपनी इंटरनल बातें गिनवा रही हैं कि कोई भी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है अपनी लिस्ट ना आउट करने के पीछे, और अब एक संगठन की अपनी एक परिचर्चा रहती है, अपना एक मंथन रहता है, उस पर बात करके वो अपनी लिस्ट आउट करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि चुनावी तैयारियों का क्या? जो पार्टी चुनावी मैदान में सबसे पहले आकर डटती है, अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है, उसके साथ एक वेव तो दिखाई देती है, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे।